नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिजूरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सव्व बलेय हायै समयम गोयम मापमायै। जैन आगम वाङ्मय में उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन एक आगम है, शास्त्र है। 36 अध्ययनों वाला वह आगम ग्रंथ है और उस आगम में साधना का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। 32वें अध्ययन का कोई मनन पूर्वक स्वाध्याय करे, अध्यात्म की साधना का पथ दर्शन वहां देखा जा सकता है। दूसरी ओर जैन तत्व विद्या, तात्विक बातों को भी जानना हो, 36वां अध्ययन देखा जा सकता है और भी 29वां अध्ययन देखा जा सकता है। 28वें को देख लो, और भी ऐसे अध्ययन जहां तात्विक बातें मिल सकती है। एक साधु को परिसहों के संदर्भ में जानना है, प्रेरणा प्राप्त करनी है, तो उत्तराध्ययनानि का दूसरा अध्ययन परिसहों के संदर्भ में एक प्रेरणा देने वाला बन सकता है। विनय के बारे में साधु को प्रतिबोध लेना है तो पहला अध्ययन देख लो। और ऐसे प्रसंगों या घटना कथा जो भी प्रसंगों वाले अध्ययन भी हैं। एक जागरूकता का संदेश देने वाला, प्रमाद न करने का संदेश देने वाला अध्ययन है, वह 10वां अध्ययन है। और 10वें अध्ययन का बार बार समागमन करने वाला चौथा चरण है, सूक्त है, समयम गोयम मापमायै। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। उस 10वें अध्ययन का ही यह श्लोक है, परिजूरयिते शरीरयम। गौतम के नाम संदेश, और संदेश को हम भी कोई भी काम ले सकते हैं। यह तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। अवस्था के बाद कुछ आगे की अवस्था आने पर 70 आ गए, 75 आ गए, ऐसी तो शरीर थोड़ा थोड़ा फिर कमजोर पड़ सकता है। कैसे? 12, 13, 15, 18 वर्ष की उम्र में जितना आदमी चल लेता है, 15 किलोमीटर चल लो, 18 किलोमीटर दिन भर में 20-25 चल लो मान लो। अब वो 80 वर्ष आ जाए बाद में कितना चलना है तो भारी पड़ सकता। क्यों? कि शरीर थोड़ा परिजीर्ण हो गया। अब वो ताकत, वो स्थिति नहीं। जो 20-25 वर्ष की उम्र में 15 किलोमीटर चल लेते, 14 चल लेते, अब 80 आ गए तो मुश्किल हो सकता है, किसी के न हो न भी हो। तो शरीर तुम्हारा परिजीर्ण हो रहा है। और गौतम
केसा पंडुरया हवंति ते, तुम्हारे केस अब कालेपन को छोड़ रहे हैं, सफेदी में जा रहे हैं, केस अब सफेद हो रहे हैं। और सब बले हाई, सारा बल है, कान का बल, आंखों का बल, इंद्रियों का बल, जो शक्ति है वो हीन हो रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। एक अवस्था आरोहण की है, चढ़ाव की है, फिर अवस्था अवरोहण की आ सकती है। एक अवस्था चढ़ाव की है, 15, 16, 20, 25, 30, ये तो आरोहण की अवस्था है। अब 50, 55 के बाद में फिर यह होने को 40 के बाद भी अवरोहण की अवस्था, फिर धीरे 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 उतार की अवस्था भी हो सकती है। तो यह संदेश दिया गया है कि सब बले यह हाई, सारे बल कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए समयम गोयम मापमायये, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो, आलस्य में मत रहो, असदाचरण अशुभ योग में मत रहो, अध्यात्म के प्रति जागरूक हो जाओ। यह प्रमाद न करने का संदेश है। समय हमें मिलता है। देखिए, समय शब्द के बारे में आपको जानकारी दूं। जैन दर्शन में समय एक पारिभाषिक टेक्निकल टर्म है। समय जैन दर्शन में एक टेक्निकल टर्म भी है कि जो टाइम है, काल है, उसकी लघुतम इकाई समय होता है। जैसे मैंने एक यूं आंख बंद की, खोली, इतने में असंख्य समय बीत गए, असंख्य, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंख्य समय बीत गए इतने में। तो वो जो एकदम सूक्ष्मतम कालखंड है, उसको जैन दर्शन में समय कहा गया है। समय आवलिकायुम। तो समय का एक सामान्य अर्थ है टाइम, टाइम। दूसरा टेक्निकल अर्थ है, पारिभाषिक एक शब्द का अर्थ है, वो है काल की लघुतम इकाई। तो यह तो तात्विक बात हो गई। एक समय जो है, अवसर जो है, टाइम जो हमारे पास है, उसमें प्रमाद मत करो। समय लौटता नहीं है, गया हुआ समय वापिस नहीं आता। अब बचपन जिनका बीत गया, अब बचपन तो वापिस आने वाला नहीं है। फिर तो याद भले कर लो कि ते ही नो दिवसा गताहा, ते ही नो दिवसा गताहा, वे हमारे दिन चले गए। जैसे भी हम लोग सोचें, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास कभी बाल मुनि के रूप में थे, वे दिन तो हमारे, वो तो चले गए। अब तो ते ही नो दिवसा गता, वे दिन चले गए जब गुरुदेव तुलसी यूं हाथ का सारा ले लेते, सारा लेकर के पधारते, गुरुदेव तुलसी के पास हम बैठते, वे दिन तो चले गए। तो गया हुआ समय तो लौटता नहीं है। तो जो समय है उसका हम कितना अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक उपयोग कर सकें, इसके प्रति हमें अलर्ट होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि कैसे मैं समय का बढ़िया उपयोग करूं। संस्कृत का श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो धीमान, बुद्धिमान, समझदार लोग हैं, उनका समय काव्य शास्त्र तत्व की चर्चा में बीतता है, यानी अच्छे काम में बीतता है, बीतना चाहिए। मूर्ख लोग हैं वो
व्यसनों में, शराब पी लिया पड़ गया व्यसनों में, या लड़ाई झगड़े में, बात बात में झगड़ा, घर में भी झगड़ा और बाहर भी झगड़ा, तो कलह में समय बीत जाता है, या ऐसे ही आलस्य में पड़ा रह जाता है। तो समय का अच्छा उपयोग हो, समय का सदुपयोग हो सकता है, समय का दुरुपयोग भी हो सकता है, और समय का अनुपयोग भी हो सकता है। अच्छा काम करेंगे तो समय का सदुपयोग है, या गलत काम करें, हिंसा आदि आदि, दुरुपयोग है, या कुछ भी नहीं किया तो अनुपयोग है, न अच्छा किया न बुरा किया, अनुपयोग हो गया समय का। तो समय का दुरुपयोग तो करना ही नहीं चाहिए, जितना हो सके बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आदमी को धार्मिक साधना में भी समय लगाना चाहिए। शनिवार है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अनुयायी हैं, शाम को 7 से 8 बजे के बीच शनिवार को संभव हो सके तो सामायिक का प्रयास करना चाहिए कि मैं धर्म की साधना के लिए भी समय निकालूं। ठीक है, आदमी व्यस्त हो सकता है, काम है तो आदमी व्यस्त भी हो सकता है, परंतु अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। व्यस्त होना एक बात है, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आज युवाचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः मेवाड़ में विराजमान थे, कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रोग्राम में वहाँ के महामंडलेश्वर जो भी वे भी प्रोग्राम में आए थे, तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भाषण में फरमा दिया कि महामंडलेश्वर जी ये इतने व्यस्त हैं फिर भी कार्यक्रम में आए हैं। तो फिर वे महामंडलेश्वर जी भाषण में बोले कि युवाचार्य जी ने कहा कि मैं व्यस्त था और फिर भी आ गया, तो मैं भूल न करूं। वे बोले व्यस्त क्या, मैं तो अस्त व्यस्त था, यहाँ आकर के व्यस्त हो गया हूँ। मैं तो वहाँ तो अस्त व्यस्त सा था, यहाँ आकर के अच्छे काम में मानो व्यस्त हो गया हूँ। तो व्यस्त होना एक बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग चीज हो जाती है। तो हम अच्छे काम में व्यस्त तो भले रहें, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। इतना तनाव नहीं कि अस्त व्यस्त सा दिमाग हो जाए। तो आदमी व्यस्त रह सकता है, परंतु धार्मिक साधना के लिए भी चिंतन करे, ध्यान दे कि कुछ समय निकाल सकता हूं क्या, कुछ समय निकाल सकूं तो निकालूं। बाकी आदमी थोड़ा प्रयास करे, ध्यान दे समय को कैसे एडजस्टमेंट, टाइम टेबल कैसे बनाना, तो कुछ समय हो सकता है निकल भी जाए। सामायिक के लिए, जप के लिए, स्वाध्याय के लिए कुछ समय निकल भी सकता है। अब इतना व्यस्त है तो इतना व्यस्त क्यों बने, थोड़ा सा समय भी आत्मा और कामों के लिए समय लगाते हैं, तो आत्मा के लिए भी तो समय लगाना चाहिए। आत्मा भी तो हमारी है, हम ही तो आत्मा हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं। आप लोग ऑफिस में चले जाते हो, दुकान में बैठते हो, वो काम किया, बाजार गए, साग लाए, वो काम किया, वो काम किया, ठीक है, वो काम भी गृहस्थ के लिए जरूरी हो सकते हैं। ये धंधे हैं। अब इनमें से थोड़ा समय धर्म के लिए भी निकालने की चेष्टा करें। वो दोहा प्रेरणादायी है कि आगे धन धो पाछे धन धो, धंधा माहे धन धो, धंधा माशू समय निकाले वो साहिब को बंदो। अब धंधों में से समय निकाल ले, ठीक है, बाजार से साग भी लाना है और भी चीज़ें लानी है और बाद में दुकान भी जाना है, तो भी उठने में मैं कितने बजे उठता हूँ, उठने में थोड़ा निद्रा मोक्ष जल्दी हो जाए तो वो समय निकल सके तो वो देखूं। या
बाजार का काम हो गया, दुकान में जाने के बीच में थोड़ा आधा घंटा कोई समय निकले तो वो निकालने की चेष्टा करूं। आदमी देखे कहाँ गुंजाइश है धर्म की साधना के लिए समय निकालने की, तो ध्यान दे तो कई बार समय निकल भी सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। तो जीवन तो हमारा जा रहा है, बीत रहा है, यह मानव जीवन है। जीवन तो चाहे मानव का हो चाहे पशु का, जीवन तो सभी का बीतता ही है। अब उस बीत रहे जीवन में से देखें कि अब जितना अवशेष है जीवन का काल, उसमें धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए क्या कर सकता हूं। तो यूं चिंतन करके समय का उपयोग अच्छा करना चाहिए। और कभी कभी सिंहावलोकन करें, आज मैंने क्या किया, दिन मेरा आज का कैसा बीता, बढ़िया बीता, कोई गलत विशेष पाप तो नहीं हो गया आज मेरे द्वारा। यूं अपने आप का सिंहावलोकन भी किया जा सकता है। तो अनेक बातें हैं समय के बारे में कि समय का कितना महत्व है। हम व्यावहारिक रूप में देखें, एक वर्ष का कितना महत्व है। उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया है, फेल हो गया, एक साल उसका तो गया ना। एक वर्ष का कितना महत्व है विद्यार्थी के लिए, वरना आगे बढ़ जाता, उसके साथी आगे बढ़ गए, वो उसी क्लास में रह गया क्योंकि फेल हो गया। तो एक वर्ष का कितना महत्व है जीवन में विद्यार्थी के लिए। तो अब एक सप्ताह का भी देखो, हमारे विज्ञप्ति का काम करने वाले जो भी लोग हैं कि हर सप्ताह आगे से आगे विज्ञप्ति या जो मैगजीन है, वीकली मैगजीन निकलती है, उसके संपादक को पूछो भी आगे से आगे तैयारी करनी, अगला अंक, एक सप्ताह का उसके लिए सामग्री तैयार न हो तो अगले सप्ताह में क्या सामग्री छपेगी पत्रिका में। तो एक सप्ताह का भी कितना महत्व है। अब एक दिन का भी कितना महत्व है। कोई मित्र आने वाला है, अरे हाँ कल आएगा, अब 2 दिन बाकी, अब 1 दिन बाकी, एक एक दिन भी कितना भारी, रे लेट हो गया, एक दिन लेट आएगा, अरे 1 दिन लेट आएगा मेरा मित्र, हो 1 दिन लेट हो जाएगा। तो अपने मित्र की प्रतीक्षा में फिर 1 दिन भी कितना भारी पड़ सकता है। 1 दिन का भी, 1 घंटा का कितना महत्व है। परीक्षा देता है विद्यार्थी, वार्षिक परीक्षा, 3 घंटों का समय मिले, 1 घंटा कम कर दे तो 2 ही घंटा देंगे, तो कितना फर्क पड़ जाए विद्यार्थी के लिए। तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के लिए 1 घंटा का भी कितना महत्व होता है। 1 मिनट का कितना महत्व है। आपको फ्लाइट से, मान लो रायपुर फ्लाइट से जाना है या रायपुर से जाना है, और 1 मिनट आप लेट हो गए, फ्लाइट हो गई, उड़ गई, प्लेन, अब 1 मिनट के कारण से आप यहीं रह गए ना। तो 1 मिनट का कितना महत्व है यात्री के लिए। ट्रेन या प्लेन 1 मिनट की देरी होने से स्टार्ट रवाना हो जाए, छूट जाए, तो 1 मिनट की देरी के कारण यात्रा रद्द हो गई। 1 मिनट का भी कितना महत्व है। 1 सेकंड का कितना। कई बार दुर्घटना में आदमी बाल बाल बच गया, 1 सेकंड के इधर उधर होने से वरना दुर्घटना हो जाती। 1 सेकंड से इधर हुआ, दुर्घटना से बच गया। तो 1 सेकंड का भी अपना महत्व होता है। तो समय का अपना महत्व है। सबसे बड़ी बात है कि हम समय का शुभ योगों में, अच्छे कार्यों में, अच्छी साधना में उपयोग करें। कम से कम जो अकरणीय काम हैं, ऐसे कामों में तो हमारा समय नियोजित हो ही नहीं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो अपना दिन भर में काम भी करते, आगम का काम भी चलता, ज्ञान की आराधना का भी, प्रवचन भी, पिछले कई वर्षों में प्रवचन भी करते थे। और मैंने देखा अपनी घड़ी, पास में घड़ी रखते, इतनी देर यह काम, अब वो काम, अब वो काम करना है। तो अपने टाइम टेबल आदमी का बढ़िया हो भी समय पर, वरना
कोई टाइम टेबल तो है नहीं, बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं। समय की व्यवस्था अच्छी हो। गुरुदेव तुलसी थे, देखिए कितना, रात को कई बार बहुत देरी हो जाती काम करते करते, बात करते एक और कोई काम करते, 11 बज जाते, कई 11:30। कभी कभी कोई संत देखते कि घड़ी देख लो दिनांक बदली या नहीं, कि घड़ी देखो दिनांक बदली या नहीं गुरुदेव के सोते सोते आज, यानी 12 बजे के बाद का भी कभी समय हो जाए सोते सोते, इतना काम या बातचीत आदि आदि में। तो हम समय की व्यवस्था अच्छी रखें, अच्छा उपयोग करें, यह हमारे जीवन के लिए और आगे के जन्मों के लिए भी अच्छी बात हो सकती है।